हेलो दोस्तों, ये है मधु का घर। चलिए आज देखते हैं मधु के घर में क्या होता है। ये है मधु की लड़की मुनमुनी। ये है मधु जो अभी झाड़ू लगा रही है आंगन में। झाड़ू लगा लेती हूँ, आज तो मुझे कपड़े भी धोने हैं। मेरी झाड़ू तो लग गई, अब बाहर से और लगा दूँ झाड़ू। यह बोलकर मधु बाहर से झाड़ू लगाने के लिए चल देती है। चमेली बहन, कहाँ से आ रही हो तुम? मधु दीदी, चंदा को देख कर आ रही हूँ, उनकी तबीयत खराब हो रही थी। क्या? चंदा दीदी तो बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, उनके बुखार हो रहा है कल से बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे तो पता नहीं चला, ना मुझे किसी ने बताया। दीदी अब मैं चलती हूँ, मेरे घर पे मुन्ना अकेला सो रहा है। ठीक है चमेली, चली जाओ। यह बोलकर चमेली अपने घर की ओर चल देती है। तभी मधु भी अंदर जाती है। पता नहीं चंदा दीदी के क्या हो गया, परसों तो मैं उनसे मिली थी। जल्दी से चलती हूँ अंदर, चंदा दीदी को देख कर आऊँगी, वे तो मेरी बहुत ज़्यादा करती हैं। मुनमुनी, कहाँ है तू? जी माँ, ये रही मैं तो। तभी मुनमुनी भी नीचे आ जाती है। हाँ माँ, क्या कह रही हो तुम मुझे? अभी मुझे चमेली ने बताया है दीदी की, चंदा दीदी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मैं उन्हें देखने जा रही हूँ और तुम घर का ध्यान रखना, कभी बाहर खेलने चली जाओ। ठीक है माँ, चली जाओ, मैं घर पर ही रहूँगी और ध्यान रखूँगी। और फिर मधु चल देती है चंदा के घर के लिए। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये है चंदा का घर और यहाँ पर चंदा लेटी हुई है बुखार से बीमार। हाँ, कितना बुखार हो रहा है, मेरे सर भी फटा जा रहा है। माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ? हाँ माँ। अरे कुछ नहीं छोटी, चुप हो जा। यहाँ पर चंदा बीमारी की वजह से रो रही है और छोटी अपनी माँ को देखकर रो रही है। माँ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर ला रही हूँ। नहीं नहीं छोटी, मेरे से नहीं पी जाएगी, माँ पी लेना, देखना। फिर छोटी रसोई घर की ओर जाने लगती है। रसोई में तो गंदे गंदे बर्तन पड़े हैं, आज तो मुझे बर्तन भी धोने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, मैं धो देती हूँ सारे गंदे बर्तन, माँ की बहुत तबीयत खराब हो रही है। और इधर मधु भी आ रही है चंदा के घर पर। जल्दी 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 से चलती हूँ, मेरा तो दिल घबराए जा रहा है। दीदी, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये भी बुखार हो रहा है क्या तुम्हारे? और फिर यहाँ मधु चंदा के माथे पर हाथ लगा कर देखती है। हाय, कितना ज़्यादा बुखार हो रहा है दीदी तुम्हारे तो अभी भी। मधु, तुम परेशान मत हो, बस थोड़ा सा बुखार है। दीदी, तुमने मुझे बताया भी नहीं, मुझे तो चमेली से पता चला है तुम्हारी तबीयत खराब है। और फिर यहाँ पर मधु चंदा से पूछती है कि तुम्हारे लिए क्या बना दूँ? दीदी, तुम्हारे लिए खिचड़ी बना दूँ क्या? नहीं नहीं मधु, रहने दो। क्या दीदी, तुम भी तो मेरी इतनी मदद करती हो, मैं खिचड़ी बना देती हूँ। ठीक है तो बना दो, जरा तुम मेरी उठने में मदद कर दो। यहाँ पर मधु चंदा को उठाने लगती है। अरे दीदी उठो, तुम्हारी कितनी तबीयत खराब हो गई, तुमसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, ठीक है ना? कुछ काम हो तो मुझे आवाज़ दे लेना, मैं रसोई में ही हूँ। और फिर मधु रसोई घर में जाने लगती है। तुम क्या कर रही हो रसोई घर में? हाँ सी, मैं बर्तन धोने के लिए आई थी रसोई में। छोटी, तुम हट जाओ, अब मैं कर दूँगी सारा काम, जाओ तुम बाहर खेल लो। और फिर छोटी बर्तन रखकर चली जाती है बाहर। तो अब मैं जल्दी से सारा काम कर देती हूँ, पहले दीदी के लिए खिचड़ी ही बना देती हूँ। नहीं, चावल कहीं में रखे हुए हैं दीदी ने। अरे हाँ, इस भिगोने में रखे हुए हैं, चलो दिख तो गई जल्दी से। अब भिगो देती हूँ चावल। फिर मधु चावलों का भिगोना लेकर उन्हें भिगोने के लिए चल देती है। यहाँ पर मधु अपनी खिचड़ी के लिए चावल भिगो रही है। जल्दी से खिचड़ी को भिगोने में डाल देती हूँ और जल्दी से बनने के लिए चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। फिर मधु भिगोने को चूल्हे पर रख देती है। खिचड़ी को ढक देती हूँ जल्दी से खिचड़ी बना दूँ, फिर चंदा दीदी को दे दूँगी, पता नहीं कब से भूखी होंगी।
फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय फ्रेंड्स।